आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, 2022 साल का आज आखिरी दिन है। 2022 आज गुजर जाएगा या गुजर गया कहिए। नया साल है और नए साल के साथ ही कोरोना की आहट भी आने लगी है। कोरोना भी दस्तक देने लगा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने हमसे अपील की है कि आप नए साल का जश्न मनाएं, लेकिन सतर्कता के साथ। तो कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है या जो कोरोना की नई लहर है, क्या वो आएगी? और आएगी तो उसका वेरिएंट क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, कितना खतरनाक होगा वो? जो हमने डोज लिए हैं, बूस्टर डोज, और जो वैक्सीन ली है उससे निपटने में कितना कारगर साबित होगा, ये सब जानने के लिए हम मौजूद हैं आज लखनऊ के संजय गांधी इंस्टीट्यूट में, पीजीआई में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नवीन गर्ग, जो प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। नवीन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ में। थैंक यू सर, कोरोना की आहट जो है सुनाई देने लगी है, तो क्या लगता है आपको, वाकई ऐसा कुछ अगले 40 दिनों की जो बात कही जा रही है कि 40 दिनों में कोरोना विस्फोट हो सकता है या कोरोना फैल सकता है? देखिए, कोरोना आएगा तो ज़रूर, विस्फोट होगा कि नहीं होगा ये कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन जो स्थिति आज चीन की है और जो हम और उसके आसपास के देशों में जो देख रहे हैं, तो इन्फेक्शन तो देखिए लाजमी है कि आना ही आना है। जहाँ तक ये है कि ये कितना फेटल होगा, कितना हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, देखिए उसमें हम चीन के मुकाबले में भिन्न हैं। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन काफ़ी हो चुका है, चीन में वैक्सीनेशन नहीं हुआ। उनके यहाँ जीरो कोविड पॉलिसी थी। हमारे यहाँ क्या है कि जो हर्ड इम्यूनिटी है वो काफ़ी अच्छी आ चुकी है और इम्यूनाइजेशन से भी इम्यूनिटी अच्छी आ चुकी है। तो इन्फेक्शन जो है ये वेरिएंट नया है जो अभी कहीं केवल चाइना में है और इधर उधर फैल रहा है, तो आएगा तो ज़रूर ही है क्योंकि ये वेरिएंट नया है। लेकिन हो सकता है कि ये हमारी जो जनता में जब इन्फेक्शन होगा तो ये शायद इतनी मुश्किलें न करे जो आज चीन में हो रही हैं। तो मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रिकॉशन तो लेने हैं कि इन्फेक्शन को आने से बचाना तो ज़रूर है। प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। प्रिकॉशन लेना बहुत हाँ, ज़रूरी है। जी। तो हम अगर ये बात करें कि कोरोना जो आप कह रहे हैं कि आएगा, तो लोग जो है वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, लोग जो है इस समय थोड़ी लापरवाही तो बरत रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों से कोई केस थे नहीं यहाँ पर। तो लोगों ने समझ लिया कि कोरोना तो गया, अब नहीं आएगा। लेकिन जो चीन में जो हुआ है और अब ये देखिए यूएस में भी केसेस आ रहे हैं, इंडिया में भी केसेस बढ़ गए हैं। तो हमें ये 35 देशों में सर 43% केसेस बढ़े हैं पिछले दिनों। यस, इंडिया में भी केस बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में भी जो फ्लाइट्स आ रही हैं उससे भी इन्फेक्शन आ रहा है और भी जगह इन्फेक्शन फैल रहा है। तो ये टाइम है कि हमें सतर्क होना है। देखिए, हम लोगों ने जो सेकेंड वेव आई थी उसके बाद समझ लिया था कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इससे प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो लोगों ने काफ़ी मास्क लगाया, काफ़ी हैंड सैनिटाइजेशन और ये सारा किया, सोशल डिस्टेंसिंग भी करी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी किया। तो इस समय हमें ये जो 2 महीने हैं इस वक्त, 2 महीने में अगर हम ये सारी प्रिकॉशन ले लेंगे तो देखिए ये जो इन्फेक्शन है इसका एक टाइम पीरियड होता है, ये वेरिएंट है, ये 2-3 महीने में फिर ख़त्म हो जाएगा। तो बेस्ट यही है कि इससे बचा जाए। पिछली लहर थी, जो पिछला अटैक जो हुआ था कोरोना का, बड़ा ही मंजर खतरनाक था उत्तर प्रदेश में। आप एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं, तो इस बार हम क्या लगता है आपको, आपके अपने निजी अनुभव के आधार पे, कि हम कितने तैयार हैं? हम देखिए पूरी तैयारी है और जहाँ तक पीजीआई का सवाल है, पीजीआई में भी पूरी तैयारी है। और अभी ये सारा जो प्रिपरेशन है रिजर्व में हमने रखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम धीरे धीरे करके अपने वार्ड्स को खोलते जाएंगे। और हमारी तैयारी पूर्ण है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी काम बहुत कर चुके हैं और काफ़ी काम किया है। पूरा हमने यहाँ पे जो कोविड सर्विसेज हैं वो हमने पूरी प्रोवाइड करी हैं और हम सक्षम हैं कि दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हार्ट के डॉक्टर हैं, तो एक चीज़ ये देखी गई है कि जो कोरोना आया उसके बाद से अचानक ये कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जिसमें लोग नाच रहे हैं या झूम रहे हैं या स्टेज पे हैं, अचानक गिर गए और डेथ हो गए। तो क्या ऐसा ये अनुमान या आशंका है इस बात की कि कोरोना की वजह से लोगों के हार्ट ज़्यादा वो हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं या इफेक्ट हो रहे हैं? देखिए, ये भी कहना मुश्किल है क्योंकि ये बीमारी एकदम नई है। तो अब ये कहना कि ये कोरोना से हो गया, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसा सुनने में बहुत आ रहा है कि एक तो जो यंग लोग हैं उनको जो है हार्ट अटैक बढ़ गए हैं, उनकी सडन कार्डियक डेथ भी हो रही हैं।
अब ये हो सकता है कि हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है जो वेस्टर्नाइज हो गई है, पूरी फूड भी हमारा वेस्टर्नाइज हो गया है, उसकी वजह से हो रहा है, या कोरोना की वजह से हो रहा है, या कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रहा है। और ये भी संभव है कि जो लाइफ स्टाइल है, कोरोना पीरियड में हम लोगों ने लाइफ स्टाइल जो है काफ़ी, खान पान तो बिगड़ा था क्योंकि लोग घरों में बंद थे और खान पान काफ़ी लोगों का बिगड़ा था, ये उसका नतीजा है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इस वक्त ये सडन कार्डियक डेथ की प्रॉब्लम जो है, जो आपने बताया कि स्टेज पे नाचते नाचते, और हमने स्पेशली देखा है कि जो काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ थी उनकी भी डेथ हुई है, राजू श्रीवास्तव और भी कई लोग हैं जो काफ़ी, जो साउथ के एक एक्टर थे उनकी भी डेथ हुई। तो ये जो है, हो सकता है कि ये इन 3-4 जो कारण हैं इनकी वजह से ये रहा हो, लेकिन कोरोना से डायरेक्टली हम लोग अभी नहीं कह सकते, कोरिलेट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ और ये बताइए कि कोरोना के पहले लोगों में जो हार्ट की बीमारियां थी, वो तमाम बीमारियां आप बता सकते हैं, वो पहले कितनी थी और किस रूप में थी, और कोरोना के बाद की अगर हम बात करें तो वो हार्ट की बीमारियां कितनी बढ़ी हैं या किस स्वरूप में उभरी हैं? जी देखिए, कोरोना से ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि हम लोगों ने कोरोना से पहले का पीरियड भी अच्छे से देखा हुआ है और इस समय भी हम इसको देख रहे हैं। हार्ट की जो बीमारी है, जो कोरोनरी आर्टरी जिसे कहते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज, वो बीमारी बढ़ गई है, डेफिनेटली बढ़ गई है। और उसमें जो कोरोना के बाद से, या कोरोना के बाद से, और वो जो है वो जो है इतना तेजी से बढ़ी है, उसमें एक तो ये यंग को काफ़ी हो रही है। पहले जो है बोले तो किसी 20-30 साल के इवन जो लेडीज हैं, जो कि हमने कभी भी पेशेंट नहीं देखे लेडीज पेशेंट में मेनोपॉज से पहले, उनको भी मैंने हार्ट अटैक से आते हुए यहाँ देखा है। और जो यंग लड़के हैं 20-20 30-30 साल के, उनको भी बीमारी हो रही है। और एक सबसे खास चीज क्या है कि जो बीमारी पहले जो है ना बड़ी लिमिटेड मिलती थी, 10 मिलीमीटर ब्लॉकेज है, अब तो 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के ब्लॉकेजेज हैं, तीनों आर्टरी में ब्लॉकेजेज हैं, मल्टीपल ब्लॉकेजेज हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ गया है, बीमारी का यंग में आ गया है और बीमारी एकदम तेजी से हार्ट के हर हिस्से में फैली हुई मिल रही है। तो पहले जैसे हम लोग जब स्टेंटिंग होती थी, एंजियोप्लास्टी होती थी, तो 1-2 स्टेंट लगते थे पेशेंट में, अब तो 5-6 स्टेंट्स ऐसे लग रहा है, एक एक आर्टरी में 2-2 3-3 स्टेंट लग रहे हैं। तो बीमारी थोड़ा सा डिफ्यूज, से हम कहते हैं डिफ्यूज हो गई है, बीमारी फैल गई है, यंग में भी आ गई है और उसमें अटैक भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। वो हो सकता है कि ये कोरोना से ही हुआ है या लाइफ स्टाइल के चेंज होने से हुआ है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। आप कह रहे हैं कि या ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना फिर से आ रहा है या आ सकता है, उसका वेरिएंट कितना क्या होगा ये तो तब पता चलेगा। तो जो हार्ट के मरीज हैं उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, एक तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो अपनाना ही पड़ेगा। आपको इन्फेक्शन, हार्ट पेशेंट को कोविड हो जाए, ये तो मेजर कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। पहले भी आपने सबने सुना ही होगा कि कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स को कोरोना अगर हो जाए तो वो जानलेवा ही होता है। तो हार्ट का जो पेशेंट है उसे तो मास्क लगाना है, हाथ को सैनिटाइज करना है, गैदरिंग से बचना है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी ही करनी है। इसे हम कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। दूसरा क्या है कि जो हार्ट के पेशेंट्स को जो हार्ट के लिए जो डाइट एडवाइस करी जाती है, उस डाइट को वो लें, जैसे कि थोड़ा सा जो तला भुना है वो कम लें, फैटी फूड न लें, फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्प्राउट्स प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लें और रेड मीट से बचें। मतलब जो हार्ट के पेशेंट को एक डाइट बता दी जाती है वो करें। और दूसरा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वो कोविड होने से भी बचाती है और हार्ट को भी स्वस्थ रखती है। तो बहुत सारे जो हार्ट के पेशेंट हैं वो डर के मारे एक्सरसाइज नहीं करते। हाँ, ये बात सही है। और हार्ट के मरीजों को एक्सरसाइज से डरना नहीं चाहिए, बस ये उनको पता होना चाहिए कि कितनी लिमिट तक वो कर सकते हैं। अब आपका हार्ट वीक है, आप एकदम तेज भागेंगे या जिम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप वॉक तो कर सकते हैं जिनका हार्ट वीक है, या आप थोड़ा सा जॉगिंग भी कर सकते हैं। और हार्ट में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आपके डॉक्टर अगर एडवाइस करते हैं उनसे आप थोड़ा सा परामर्श कर सकते हैं कि किस लेवल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और हार्ट भी स्वस्थ रहता है। हार्ट की भी तो वो एक्सरसाइज होती है ना। तो हमें एक्सरसाइज करनी है और एक चीज़ पे और ध्यान देना है, वो है आपका योगा। जो हमारी जो संस्कृति है, और योगा के बारे में मैं कह सकता हूँ ये आपकी बॉडी को भी रिलैक्स रखता है और हार्ट को भी स्वस्थ रखता है। तो हमें आज योगा को भी बढ़ाना है, योगा को भी प्रचलन में लाना है।
डाइट, एक्सरसाइज, और एक चीज़ है कि जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, इनको बिल्कुल कंट्रोल करना है। क्योंकि देखिए जो कोरोना है, कोरोना में जो कोमॉर्बिडिटी में एक तो हार्ट बीमारी, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा जो है डायबिटीज़, ये मेन कोमॉर्बिडिटी है और ये हार्ट के पेशेंट में साथ साथ रहती हैं। तो अगर कोई भी हार्ट का पेशेंट है तो उसमें काफ़ी चांसेस हैं कि ये तीनों कोमॉर्बिडिटी साथ ही हों। तो हार्ट के पेशेंट को तो अगर कोरोना हो गया तो 3 कोमॉर्बिडिटी के साथ हो गया तो दिक्कत होनी है। तो उनको अपनी डायबिटीज़ भी कंट्रोल करनी है और उनको ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना है और डाइट से हार्ट को भी स्वस्थ रखना है, एक्सरसाइज भी करनी है और अपना वेट का ध्यान करें कि वेट ना बढ़ने पाए। और जो है अपना जो ये है डेली रूटीन, जो अच्छे से नींद लें। देखिए जो नींद है ये बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे जब कोरोना आया था पहले, तो उसमें इम्यूनिटी बूस्टर की बात बहुत हो रही थी। वो सारे जो है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर थे, जो डिफरेंट जो कंपनीज थी वो उनको प्रमोट कर रही थी। अच्छा, उसमें बाद में पता चला कि वो बहुत टॉक्सिक भी थी, उनसे नुकसान भी बहुत हुआ लोगों का। कई पेशेंट्स आए यहाँ पर जिनके लिवर खराब हो चुके थे, उनके इतना ज़्यादा उन्होंने काढ़ा पिया कि उससे जो है उनका लिवर फेलियर हो गया था। तो वो उससे बेटर है कि आपके पास नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, अच्छी नींद लो, इम्यूनिटी आपकी पूरी बूस्ट हो जाती है। वो इस्तेमाल करें तो ऐसा ना हो कि आप इतना च्यवनप्राश खाएं, इतनी शहद खाएं कि उससे आपकी डायबिटीज़ ही बिगड़ जाए। तो इन चीज़ों का, और एक है कि जो हमारी जो हैबिट है टोबैको वाली लोगों की और स्मोकिंग की, ये बहुत नुकसानदेह है। ये पूरी बॉडी को नुकसान करती है और हार्ट को भी बहुत नुकसान करती है। और हमें ये पता है कि लंग भी इससे ख़राब होते हैं, और जिसके लंग खराब हुए तो समझ लिए कोरोना अगर हुआ उसको तो क्या हालत होगी। देखिए कोरोना जो होता है ये लंग की बीमारी है। इसमें लंग के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि निमोनाइटिस हो जाती है, और ये लंग को इस तरह से इन्वॉल्व करता है कि दोनों लंग में जगह जगह पैचेस में होता है ये। तो पूरे लंग के अंदर जो ऑक्सीजनेशन का उसका काम है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन लेवल गिर जाते हैं। और क्या है कि ये कुछ लंग के अंदर ना क्लॉट्स बन जाते हैं। लंग की जो आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, सो पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने लगती है पेशेंट्स को। तो उसके अंदर जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजनेशन ही नहीं होगा, तो इससे एकदम उसमें सडनली उसके जो ऑक्सीजन लेवल जो है डाउन हो जाते हैं कोरोना में, जो कि ज़्यादातर पेशेंट्स में जो वही मेन रीजन रहता है उसके पेशेंट्स की डेथ का। सर आखिरी सवाल, कोरोना की आहट भी है और सर्दी जो है बड़े अपने उफान पे है, ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, तो इस ज़बरदस्त ठंड का भी कुछ असर है हार्ट पे होता है, या कुछ प्रिकॉशन भी लेने चाहिए जी देखिए, सामान्य के लिए भी और जो हार्ट डिजीज है उनके लिए? देखिए सर्दी हमेशा हार्ट पेशेंट को दिक्कत करती है, और सर्दी में हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, सभी को पता है। और जो हार्ट अटैक होते हैं वो ज़्यादातर सर्दी की सुबह में होते हैं, 3, 4, 5 बजे अर्ली मॉर्निंग में जो है बहुत तेज़ी से ये हार्ट अटैक जो है बढ़ते हैं। तो हार्ट अटैक्स, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको सर्दी में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसमें मैं जो बताना चाहूँगा, एक तो देखिए जब बहुत सर्दी पड़ रही हो, कोहरा पड़ रहा हो, तो हार्ट पेशेंट कोशिश करें कि निकलें ना, और निकलें अगर बहुत ही ज़रूरी है तो पूरा जो है आपका सर ढका होना चाहिए, गर्दन में मफलर होना चाहिए, हाथ में दस्ताना होना चाहिए और पैर में जूता मोजा होना चाहिए। तो आपको अगर निकलना है तो अच्छे से कपड़े से शरीर को ढक के ही निकलना है। और बढ़िया रहे कि आप अगर जा रहे हैं तो गुनगुनी धूप हो तो उसमें आप टहलिए। सर्दी में जो कहते हैं ना मॉर्निंग में एक्सरसाइज करें, तो मॉर्निंग में हार्ट पेशेंट को सर्दी में नहीं निकलना चाहिए। जब सुबह 8 बज रहा है, 7 बज रहा है, हल्की सी धूप है, उसमें आप वॉक करिए, या शाम के टाइम वॉक करिए जब हल्का सा मौसम अच्छा हो। और दूसरी चीज़ है कि देखिए सर्दी में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। होता क्या है कि जो हार्ट की आर्टरीज हैं, पूरी बॉडी की जो आर्टरीज हैं वो संकुचित हो जाती हैं ठंड की वजह से, क्योंकि उनको हीट लॉस रोकना है। तो हीट लॉस को रोकने के लिए वो संकुचित हो जाती हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर को ज़रूर मेजर करा लें ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स। और ब्लड प्रेशर की दवाएं यूजुअली आपको डॉक्टर्स के परामर्श के बढ़ानी पड़ती हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में देखा गया है ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो जाता है, और ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होगा तो हार्ट की बीमारी बढ़ जाएगी, तो ब्लड प्रेशर पे ध्यान देना है। अच्छा, एक हम लोगों का रहता है कि खान पान बहुत बिगड़ता है। जाड़ों में क्या होता है कि गरिष्ठ खाना बहुत खाते हैं, तला हुआ बहुत खाते हैं, फ्राइड फूड, और देखिए जो मेवा वगैरह भी खाते हैं, गरिष्ठ फूड बहुत होता है। और लोग घरों में ज़्यादा रहते हैं, खाना भी ज़्यादा खाते हैं, तो वो भी ध्यान देना है कि जो खाना है एकदम ऐसा ना बिगड़े कि उससे आपका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाए। तो खान पान पे भी ध्यान देना है।
और जो हार्ट के पेशेंट्स को जितनी और प्रिकॉशन लेनी होती है वो। तो ये थे डॉक्टर नवीन गर्ग पीजीआई के, जिनका कहना है कि कोरोना की आहट बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही है, कोरोना आने वाला है, लेकिन इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो इन्होंने नई बात बताई कि जो हार्ट के मरीज़ हैं या जो हार्ट की बीमारीज़ हैं, जो उनका स्तर जो कोरोना आने के पहले था, और वो आफ्टर कोरोना जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अब ये शोध का विषय है कि ये कोरोना की वजह से बढ़ा है या उस माहौल की वजह से बढ़ा है या वैक्सीनेशन की वजह से बढ़ा है। फिलहाल इस पे शोध जारी है, डॉक्टर इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब हमारे इंटरव्यू में डॉक्टर साहब ने जो भी प्रिकॉशंस बताए हैं आम आदमी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो मरीज़ हैं हार्ट के, उसको आप बनाए रखिए, उसको मेंटेन रखिए। ज़ाहिर सी बात है आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।